छात्रों, मैं अमित कचकैया पुनः आपको आगे की कक्षा जो 11th की हम समुच्चयों का निरूपण है, समुच्चय जो पढ़ रहे थे, समुच्चय पढ़ रहे थे। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? समुच्चय। समुच्चय इसके बारे में हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो से आपको बाकी की जानकारी मिल जाएगी। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बस समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले। इसके बाद हम पढ़ रहे थे समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको बताया था कि समुच्चय का जो निरूपण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या सूचीबद्ध रूप में जैसे कहते हैं, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसके रोस्टर रूप जो होता है इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हमारे पास जो समुच्चय निर्माण रूप है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सूचीबद्ध जो सारणीबद्ध रूप होता है उसी को हम बदल करके लिखते हैं, तो यह समुच्चय निर्माण रूप होता है। जो आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो आपको समुच्चय निर्माण रूप देंगे तो आपको सारणीबद्ध रूप में लिखना पड़ेगा, या फिर सारणीबद्ध रूप में देंगे तो आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़ेगा। और संग्रह समुच्चय सुपरिभाषित समूह को हम बता ही चुके हैं कि जो अपने व्यक्तियों के हिसाब से ना हो, साधारण सी भाषा में। तो जो हमारे पास इसमें होता है, जो इधर आपको लिखा दिख रहा है समुच्चय निर्माण रूप, तो इसका मतलब होता है कि आपको ये सारणीबद्ध रूप दिया रहेगा। जैसे इधर अपने पास दिया है 1 3 5 7 9, ये हमारे पास सारणीबद्ध रूप या सूचीबद्ध या रोस्टर रूप में दिया है। इसको आपसे उन्होंने बोला है कि आप इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है? तो भाई इसको व्यक्त करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। तो इसके लिए जो हम व्यक्त करते हैं जैसे सूचीबद्ध रूप में दिया है इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लो x मान लिया कि ये हमारा x है, x के बराबर दिया है। मान लो ये हमारी 1 3 5 7 9, ये x बराबर है। तो इसको हम इधर इस रूप में लिखेंगे। तो ये क्या है भाई? 1 3 5 7 9, ये आप 10वीं कक्षा तक पढ़ कर गए हैं। तो ये हमारे पास होती हैं विषम संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाता है कि जैसे x कॉलन या सच दैट, इसके स्थान पे आप ऐसा उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर x, तो x लिखा है, x का मतलब है कि जे x हो गया, जो संख्या होगी हमारे पास 1 3 5 7 9। अब इसको आगे हम लिखेंगे कि जो x है वह क्या है? 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। जो जी x बराबर है हमारे पास, x बराबर है तो हम इधर लिखेंगे x 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये दिया है a e i o u, ये सारणीबद्ध रूप में लिखा है हमारे पास। तो ये क्या है? क्या कहलाती है? हमारे पास स्वर कहलाती है अंग्रेजी वर्णमाला की। तो इसको हमने x मान लिया कि ये हमारे पास x बराबर है a e i o u, a e i o u। तो इसको लिखेंगे कि x belongs x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। x जो है जी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। फिर 1 4 9 16, इधर लिखा है 1 4 9 16। तो भाई इसको x मान लिया, 1 4 9 16, इसको भी हमने क्या मान लिया? x मान लिया। जब x माना तो जी हमें क्या समझ में आया? क्या लिखा है? 1 4। तो भाई हमें समझ में आया कि जी हमारे पास वर्ग लिखे हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, ये 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 तो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये हमारे पास वर्ग लगा है तो हमने इसको x माना तो लिखेंगे x सच दैट x, फिर अपन इधर लिखेंगे आगे की जी क्या है? 16 तक है। तो 16 कितने का वर्ग होता है? 4 का। तो अपन ने लिख दिया कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। जो दिया है जी हमारे पास ये रूप में दिया है। अब आपसे a लिख के देंगे तो आपको a लिखना है, तो साधारण सी बात है कि आप लिख सकते हो। तो ये हमारा रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। इस तरीके से ये हमारे दोनों रूप होते हैं।
जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया इधर, जैसे जी लिख दिया हमने 2 4 6, 2 4 2 4 6, 2 4 6 लिखा है। तो इसको हमें लिखना है, इसको हमें लिखना है। हम क्या लिखेंगे कि जी क्या समझ में आ रहा है हमारे लिए, जी समझ में आ रहा है कि भाई जी 2 4 6 है, इसको x मान लो तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स और इधर लिखेंगे x। जी क्या है हमारे पास 2 4 6 सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो हम इधर लिख देंगे x कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमारे पास इस तरीके से एक हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। या इस रूप में आपको लिखना है तो आपको बदल के लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो रूप कहलाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, रोस्टर रूप समझ में आ गया होगा। छात्रों वीडियो को लाइक भी करना है और इसी तरीके से अपन को पढ़ते रहना है। समुच्चयों का निरूपण है, आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो भी आप देख लें तो उससे भी आपको बहुत सारी जानकारी जो है इस अध्याय के बारे में आपको मिल जाएगी। अब होता है हमारे पास अवयव। जैसे अब एक चीज और पहले, समुच्चय जो होता है, समुच्चय भाई इसको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो समुच्चय को हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला, इसके जो बड़े लेटर होते हैं ए बी सी, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं ए बी सी। और अवयव, अवयव जो होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं ए बी सी इनसे, या एक्स वाई जेड जो कॉमन चलते हैं इनसे, एक्स वाई जेड इनसे हम इनको अवयवों को और इससे समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये लिख दिया ए बराबर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो ये लिख दिया ए बराबर। तो ए हो गया हमारा समुच्चय। जो जो इधर लिखे हैं जी क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। अब जैसे एक प्रश्न बनता है कि जनवरी ए, जे से शुरू होने वाली, जे से, ऐसे प्रश्न आ गया जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम। तो भाई जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखना है। तो ये क्या होगा, पहले हमें ये पता करना है कि हमारा सुपरिभाषा समुच्चय है या नहीं है। तो भाई जे, तो जे से शुरू होगी, तो जैसे जे से क्या शुरू होता है हमारे पास, जनवरी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई नहीं जून, जुलाई, ये तीन ही होते हैं। ये तीन होते हैं। तो भाई जे तो सभी लोग जी बताएंगे अपने लिए कि जनवरी, जून और जुलाई, तीन माह जे से शुरू होने वाले वर्ष में है, ये जनवरी, जून और जुलाई जे ही होते हैं। तो सभी का आंसर यही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, सुपरिभाषा समूह है। तो इसको हम जैसे इसको लिख दिया ए बराबर, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये कहलाती। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अवयव। अवयव है मैं है और अवयव नहीं है, मैं नहीं है। या जे लिखा है या जे लिखा है, एक ही बात है, मैं नहीं है या है। तो इसके लिए क्या होता है, एक हमारे पास ये होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का ये निशान होता है
ई अलग होता है, ई ऐसा बनता है और ये एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इससे क्या बिलोंग्स, या इसे बिलोंग्स भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि यदि है तो हम इसको लगा देंगे, और यदि नहीं है तो हम इसको एक लाइन खींच के ऐसा क्रॉस करके लगा देंगे। तो ये नहीं है के लिए है, नहीं है, बिलोंग्स नहीं है के लिए, नहीं है अवयव नहीं है, और ये है के लिए अवयव है तब। अब ये कैसे पता चलेगा तो बताते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, या फिर एप्सिलॉन क्या पढ़ते हैं, इसे हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। अवयव है या नहीं है, जैसे ये हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 तक कर ली। ये संख्या लिखी है। अब उन्होंने अपन से पूछा, इधर लिख दिया 8 ए में, 6 ए में, 5 ए में, 9 ए में, ये लिखा है, अवयव है। तो इसमें बताना है। तो भाई देखो 8 इसमें क्या दिख रहा है, इसमें इस इधर से इधर में 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अपन इधर लगा देंगे एप्सिलॉन नहीं है। 6 दिख रहा है तो एप्सिलॉन है, 5 है तो एप्सिलॉन है, 9 नहीं है तो एप्सिलॉन नहीं है। अवयव नहीं है मतलब 8 जो है समुच्चय ए में नहीं है, 6 है, 5 है, 9 नहीं है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन में होता है। और अच्छी बात है कि इसमें अपन इसको क्रमबद्ध तरीके से कैसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कक्षा 11 का जो अध्याय 1 है, अध्याय कक्षा 11 का अध्याय 1